नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति शर्मा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सबसे संवाद करने आई हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाई जाती है और आज संवाद का विषय है नशा। आज मुझे लगा कि ये वो उचित दिन है जब इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे संवाद किया जाए, क्योंकि आज हमारा युवा नशे के कारण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप मैं ये भी कह सकती हूँ और या नशे की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे संवाद करना इसलिए भी ज़रूरी लगा कि अभी 2 दिन पहले मैं किसी निजी कारण से अस्पताल गई हुई थी और मेरे साथ वहाँ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। एक रूम के बाहर मैंने देखा कि एक लंबी सी कतार युवाओं की खड़ी हुई है और कुछ के साथ पेरेंट्स भी हैं और कुछ इंडिविजुअल लेवल पर भी खड़े हैं। तो जब मैंने जानना चाहा उस लंबी कतार का कारण क्या था, तो मुझे पता लगा कि वो सारे युवा नशे के आदी हैं और नशे को ठीक करने के लिए सरकारी केंद्र पर जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको लेने के लिए वे रूटीन तरीके से आते हैं। तो मेरा मन किया कि किसी युवा से बात की जाए। तो मैंने किसी युवा से बात करने की जगह एक बुजुर्ग वहाँ पर खड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उस बुजुर्ग से बात करी तो उनकी जो वो पथरीली आंखें मुझे आज भी वो याद हैं, जिनके अंदर शायद नमी ही नहीं थी। आंसू खत्म हो चुके थे या वो पूरी तरीके से अपने बेटे के आगे सरेंडर थे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपका बेटा कितने दिन से या कब से नशा ले रहा है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा हमें ये तो पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ इस बेटे के कारण आज साडी सारी प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई है और सानू ये नहीं पता कि साडा पुत भी बचना कि नहीं बचना। तो जब उन्होंने ठेठ पंजाबी में मुझे ये 2 लाइनें कहीं, तो और सबसे बड़ी बात थी कि आगे मेरे पास सांत्वना देने के लिए या ये कहने के लिए कि आप चिंता मत कीजिए कि आपका बेटा नशा छोड़ देगा, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो इस स्तर पर ये तो एक झांकी भर थी और मुझे लगता कि ऐसे बहुत से बुजुर्ग, बहुत से माता पिता जो आज चिंतित हैं कि ऐसा क्या कमी रह गई कि हमारा बेटा या बेटी आज नशे की ग्रास बनते जा रहे हैं या नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या नशा पूरी तरीके से उनके परिवार के अंदर सेंध लगा चुका है। तो अब 2 तरीके से हम बात बात को समझ सकते हैं कि नशा किस तरीके से ख़त्म किया जाए या नशे से अपने युवाओं को कैसे बचाया जाए। तो एक तो सरकारी स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर। अब सामाजिक स्तर पर भी या सामाजिक स्तर से अगर हम दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर बात करें, तो राजनीतिक स्तर पर भी 2 तरीके से काम हो रहा है कि नशा युवाओं को नशे से बचाने के लिए कई तरीके की नीतियां चलाई जा रही हैं, कई कैंपेन चल रहे हैं। हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुझे राजनीति की बातें तो नहीं करनी है। अब वो किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं और उसका कितना इम्पैक्ट युवाओं पर पड़ा है या युवा किस तरीके से नशे से दूर हो रहे हैं, वो अपने आप में मुझे लगता है हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन सरकार को भी बहुत ही सीरियस तरीके से कारगर कदम उठाने होंगे कि सचमुच में ये वो कारण है कि शायद आने वाली हमारी युवा पीढ़ी कहीं ख़त्म ही ना हो जाए। मुझे तो ये भी चिंता होती है। लेकिन सामाजिक स्तर पर जिसके हम और आप सब एक हिस्सा हैं, कि हम कैसे सामाजिक स्तर पर एक ऐसा कैंपेन चलाएं कि अपने युवाओं को नशे से दूर करें। क्योंकि समाज पे भी हम सभी परिवार तब तक तो खामोश रहते हैं कि जब तक वो नशा हमारे परिवार तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही वो नशा हमारे परिवार तक पहुंचता है, तो हमें हर तरीके की चिंता होनी शुरू हो जाती है कि किस तरीके से हम अपने युवाओं को नशे से दूर करें। तो सबसे पहले तो आप सब खामोशी तोड़िए और जिस तरीके से भी नशा हमारे चारों तरफ फैल रहा है, वो दिन भी दूर नहीं कि कब वो नशा हमारे परिवार तक भी पहुंच जाएगा या बहुत परिवारों तक तो पहुंच भी गया होगा। क्योंकि मैं ऐसे कई सैकड़ों परिवारों को जानती हूँ जो कई सालों से या कई वर्षों से अपने बेटे को नशे से पूरी तरीके से नशे से दूर करने के लिए या दवाइयाँ ले रहे हैं या कई और कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बेटा पूरी तरीके से या बेटी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि ये वो लड़ाई है
जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी वर्गों ने, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, इवन कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी ने मिलकर एक आवाज़ अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाई थी, क्योंकि तब एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना और आज़ादी लेना। तो आज भी मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि ये भी वो लड़ाई है जिसे हम और आप सबको लड़ना होगा। और किस तरीके से लड़ना है, तो आप सब अपने अपने अनुभव, एक्सपीरियंसेस, बहुत से अनुभवी लोग हैं जो इस एरिया में काम भी कर रहे हैं, तो हम जैसे युवा जो समाज में हर स्तर पर अपने अपने स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं, हमें कुछ गाइडेंस भी दीजिए। क्योंकि मैं सचमुच में मानिए कि अगर हमारा युवा नहीं बचाना तो हमारा देश विकसित होना तो दूर रहा, कि जो थोड़ा बहुत खड़ा हो भी रहा है वो भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं बहुत चिंतित हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग चिंतित होंगे। आप अपने अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हम किस तरीके से क्या कैंपेन चला सकते हैं, किस तरीके से अपने युवाओं को बचा सकते हैं। तो आज इसी विचार के साथ मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सही मायने में अगर हम अपने युवाओं को नशे से बचा पाए तो ये सही मायने में राष्ट्रीय युवा दिवस के मनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको हम सब पूरा कर पाएंगे। तो इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत।